आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति सुंदर विषय है संतुलन प्रकृति का नियम। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जहाँ कहीं पर भी आपने संतुलन को खोया तो समस्या पैदा हो गई। पति पत्नी के बीच में प्रेम है, आराम से रह रहे हैं, थोड़ा संतुलन खोया यानी कि आपने उस पर गुस्सा किया तो उसने 2-4 बातें सुना दी और आपका उस दिन का भोजन बंद। भाई भाई के बीच में संतुलन खोया तो भाई इतना नाराज हो गया कि मुझे आपके साथ में नहीं रहना है, बंटवारा करो, हम अलग रहेंगे। इसी तरीके से प्रकृति का भी संतुलन जरूरी है। प्रकृति अपनी धुरी पे चलती, जिसको एक्सिस कहते हैं, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी कहते हैं। हर घूमने वाली वस्तु की एक सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होती है। हम भी चलते हैं तो सेंटर ऑफ, हर मूविंग चीज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब फिक्स होती है तब उसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, इधर का फोर्स, उधर का फोर्स, इधर का फोर्स, उधर का फोर्स, सब मिलकर के एक निर्णायक है रिजल्टेंट फोर्स निकलता है। वह उसको घूमती हुई वस्तु को स्थिर रखता है। देखिए, हम चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, इसका मतलब हमारी सीजी है वह संतुलित है। और हम थोड़ा सा डिग गए तो अगर हमने बैलेंस, इधर डिगे और हमने इस तरफ का फोर्स लगा करके और बैलेंस कर लिया, जब तो हम गिरे नहीं। और हमने बैलेंस नहीं किया, काउंटर बैलेंस नहीं किया, तो हम क्या टॉपल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, रॉड लगानी पड़ती है। 6 महीने हमें जो है पलंग पर सोना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये होता है, हर जगह संतुलन की जरूरत है। आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हो तो आपको नज़र का संतुलन चाहिए। आपको जो है वो हमारा जो कहना चाहिए, वो हम जो स्टीयरिंग घुमाते हैं उसका संतुलन चाहिए कि लेफ्ट और राइट के अंदर कितना मार्जिन है। ज़्यादा तो नहीं खींच रहे मार्जिन से, हमारे गैप रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है लेफ्ट से, राइट से, सामने से, पीछे से, वो जो है वो अड़ जावे। यानी जहाँ कहीं पर भी संतुलन खोया कि हमारा जो भिड़ंत हुई, और भिड़ंत हुई तो आप समझ लीजिए कि आवाज़ आनी है, खटखटा होना है, समस्या पैदा होनी है। यानी सारी दुनिया में संतुलन का जो है बोलबाला है। हमारी इस पृथ्वी के अंदर, हमारी सृष्टि के अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति में भी 3 गुण होते हैं, शरीर में भी 3 गुण होते हैं। सतोगुण वाली प्रकृति होती है वो शांत रहती है और एकदम शांति से ऋतु आती है, नदियाँ चलती है और हमारे समुद्र होते हैं, प्रकृति होती है, नए फूल आते हैं, पतझड़ होती है, सब नॉर्मल रूप से चलता है। वह हमारा सत्व गुण है। रजोगुण जब आता है
तो वह चंचलता पैदा करता है। उस चंचलता से क्या होता है कि हमारे जो है, जैसे कि जो भूतेला आ गया, चक्रवात आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, और जब जो है तमोगुण आता है वो बहुत खतरनाक होता है। तमोगुण आने से अंधकार अंधकार हो जाता है, यानी बड़ा सुनामी आ जाता है, बड़ा भूकंप आ जाता है, महायुद्ध आता है, कोरोना जैसी महामारी हो जाती है। ये गुण हमारे शरीर में भी है। सत्व गुण वाला व्यक्ति धार्मिक प्रकृति का होगा, शांत प्रकृति का होगा। रजोगुण वाला व्यक्ति चंचल होगा, किसी एक बात एक विचार पे टिकेगा नहीं, हर क्षण उसकी भावधारा बदलती रहती है। और तमोगुण वाला है, वो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, टंटा करेगा और लोगों को परेशान करेगा, खुद परेशान होगा। और खुद तो परेशान होना ही है। आप अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो तो दूसरा उस पर गिरे या ना गिरे, परंतु आप तो उसी क्षण उसके अंदर गिरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो है वो आप खोद रहे हो, उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं, वात पित्त कफ संतुलित रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। इसमें से कोई वात बढ़ गई तो शरीर में गैस ही गैस हो जाती है, पित्त बढ़ गया तो हमारी उल्टी है वगैरह ये चीज़ें हो जाती है, और कफ बढ़ गया तो कफ बढ़ने के कारण खांसी वगैरह होती है, लोभ भी पैदा होता है। तो इस तरीके से ये सारे संतुलन के सूत्र है। हमको संतुलन शब्द को गहराई से समझना है, समझना नहीं है, इसको बनाए रखना है। ये हमारे चरित्र के अंदर, हमारे हृदय में हृदयंगम होना चाहिए, आत्मसात होना चाहिए। कहीं पर भी संतुलन मत बिगाड़ो। संतुलन का दूसरा नाम अनुशासन है। इसीलिए हमारा योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखा, तो उन्होंने लिखा कि जो हमारा जो ये जो योगानुशासन, ये योग अनुशासनम यानी अथ अनुशासनम, ये जो योग सूत्र है ये अनुशासन का सूत्र है, यानी निज पर शासन फिर अनुशासन। आप दूसरे पे अनुशासन करना चाहते हो, नेतृत्व करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, पहले स्व अनुशासित रहो तो आपको कोई झंझट नहीं है। स्व अनुशासन एक सुरक्षा कवच है। आप जो है जहाँ पे गोलियाँ चल रही और बुलेट प्रूफ जो है कवच आपने धारण रखा है, तो आपका छाती का, हार्ट का कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। ये सुरक्षा कवच है, संतुलन सुरक्षा कवच है। देखिए रामायण में आपने देखा होगा कि जो रावण ने कई बाण चलाए, लेकिन भगवान राम को जो ये सिद्धि थी, लक्ष्मण को सिद्धि थी, लव कुश को सिद्धि थी कि वह जब कभी भी ऐसे भयंकर अग्नि के और दाह के वगैरह जो जिसके ऊपर हमला करने वाले कोई विषैले तीर छुड़े, तो उसी रिद्धि सिद्धि के कारण सुरक्षा कवच बन जाता उनके, और वह उस सुरक्षा कवच से टकरा करके वह बाण वापस जो है वो या तो समाप्त हो जाता या उसके तर्कश में चला जाता। तो ये संतुलन का नियम एक सुरक्षा कवच है। ये हर समय हर क्षण हमें मेंटेन रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। बाहरी जगत में भी संतुलन अच्छा है, भीतरी जगत में भी संतुलन अच्छा है। बाहरी जगत की हमने इतनी चर्चा की, बाहर का जगत है, व्यवहार का जगत है, भीतरी जगत है, वह अध्यात्म का जगत है। अध्यात्म का अर्थ होता है कि भीतर की ओर जाना। भीतर क्या है? प्रभु का साम्राज्य है। 14 लोक के नाथ विराजमान हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता जिनकी उपासना करते हैं। ऐसा प्रभु आप में, मेरे में, 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों में
एक समान तत्व दृष्टि से विराजमान है, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, महावीर का हो, सिमंदर स्वामी का हो, दादा भगवान का हो, और चूहे का हो, बिल्ली का हो, ऊँट का हो, गाय का हो, भैंस का हो, मूल स्वरूप के अंदर, द्रव्य स्वरूप के अंदर, परमात्मा स्वरूप में, तत्व स्वरूप में, भगवत स्वरूप में सब वो एक सा समान में पूर्ण संतुलित है। लेकिन उसके अंदर जब विविधता आ जाती है, उसके अंदर असंतुलन पैदा होता है, वह कर्मों का असंतुलन होता है। कर्मों के असंतुलन के कारण हर एक को अलग अलग शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिले होते हैं। वो अपने अपने कौशल, बॉडी, अज्ञानता और कर्म शरीर, लिंग शरीर के अनुसार मिलता है। तो हमें कोशिश, हमारा जो पुरुषार्थ है, ये संतुलन है। देखिए, जो बाहरी जगत का पुरुषार्थ होता है, ये रिलेटिव पुरुषार्थ होता है, जो कि हम पीछे से लेकर के आए हैं। वो मैकेनिकल मोड में होता है, वह तो ऑटो मोड से चल रहा है, तो उसमें हमारा क्या पुरुषार्थ है। पर व्यक्ति कहता है कि जो व्यक्ति जो है उसके अंदर अपनी बात मिलाता है कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरा शरीर और इस शरीर का संचालन करने वाला मैं हूँ। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का वो आरोपण करता है, तो आरोपण करने से कर्ता भाव बनता है, कर्ता भाव से मालिकीपन, ऑनरशिप, डूअरशिप आती है। वह सबसे बड़ा असंतुलन है, वह सबसे बड़ा दुख का कारण है, और वह सबसे बड़ी अज्ञानता है। दो तरह की अज्ञानता है कि ये जो मन वचन काया रूपी शरीर मैं हूँ, और इसका संचालन करने वाला वह भी मैं हूँ। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है, वह असंतुलन होता है। और जितना जितना हम निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा भाव से चिंतन करते हैं, न तो दुनिया का कोई व्यक्ति करता है, न बन सकता है मेरे समेत, और सारे निमित्त है। जब ये निमित्त की भावना रहती है, इसका मतलब ये सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, ये संतुलन की बात है। और जहाँ पे जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन आता है, वो असंतुलन है। तो हमें भीतरी जगत हो, चाहे बाहरी जगत हो, और चाहे हमारी ये सृष्टि हो, कॉस्मॉस हो, हमारी प्रकृति, व्यक्तिगत प्रकृति हो, चाहे जो है ये कुदरत हो। देखिए, कुदरत किसे कहते हैं? जहाँ पर छह समवाय जो है अनादि अनंत काल से मौजूद रहते हैं, और एक सुई की अणी जितनी खाली जगह नहीं है इस ब्रह्मांड में, जहाँ छह तत्वों की हाजिरी नहीं है। वो छह तत्व है चेतन, अचेतन और रेस्ट और मोशन, टाइम और स्पेस। इन छह तत्वों की मौजूदगी को हम कुदरत कहते हैं, और यहीं पर ही जीवन है। जहाँ कुदरत नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। वहाँ पर केवल एक पदार्थ होता है जो आलोक कहलाता है। तो ये इन छह द्रव्यों की जो अवस्था है, ये बदलती रहती। इस अवस्था को जो है बदलने को जो हम कुदरती रचना कहते हैं। और कुदरत का कानून एक संतुलन का कानून, एक हुआ सो न्याय है। ये सबसे बड़ा संतुलन है। कुदरत का संतुलन क्या है? कुदरत का कानून क्या है? एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, ये व्यवस्थित शक्ति करवाती है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर ये संजोग जुटाती है। वह कुदरत है। वह व्यक्तिगत स्तर पे होता है कि वो जैसे कर्म भुगताने होते हैं, उस व्यक्ति को ला करके वो खड़ा कर देता है। आप कहते हो कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारी? अब उसको पता नहीं है कि पिछले जन्म के अंदर किसी जो व्यक्ति दूसरा था, उसने थप्पड़ मार ली, लेकिन भोगना तुम्हारे को है। तुम्हें थप्पड़ मारने वाला हाजिर हो गया।
क्योंकि हमारी भूत भविष्य वर्तमान में आत्मा की साक्षी रहती है। वो अनादि अनंत काल से हर क्षण हमारे साथ में रहती है, उसकी साक्षी होती है। वह द्रव्य रूप के अंदर वह शुद्ध आत्मा स्वरूप के रूप में मूल रूप में हाजिर रहती है। अभी तक हमने उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं, हमारा उसकी तरफ रुख हो गया है। हमें उसको प्राप्त करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है कि हमको आत्मा का स्पष्ट वेदन करना है, आत्मा को पहचानना है। और जिस दिन स्पष्ट वेदन हो जाएगा वह स्थिति हमारे केवल दर्शन की होगी। और उस जन्म में केवल दर्शन जिस जन्म में होगा उस जन्म में प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाएगी। हमारा सारा अज्ञान जन्म जन्मांतर का बर्फ़ की शिला पर पिघाल करके ज़ीरो हो जाएगा, कर्म शरीर ज़ीरो हो जाएगा, और जो है कॉजल बॉडी जीरो हो जाएगी। कुछ भी कहिए, अज्ञानता संपूर्ण नाश हो जाएगी, केवल दर्शन हो जाएगा और उसके पुरुषार्थ का एंड हो जाएगा। अगले जन्म के अंदर वही जो पुरुषार्थ हमारा केवल ज्ञान रूप में, भुगतान के रूप में, परिणाम के रूप में मिलेगा। हम केवल ज्ञानी बन करके जितना आयुष्य है उसको भोग करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। फॉर एवर जो हम शिला में विराजमान होकर के और वहाँ पर शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। फिर जो दुख का कारण आवागमन, दुख का कारण जन्म मरण, दुख का कारण अज्ञान है, उस चक्कर में, उस असंतुलन में हम नहीं आएंगे। हम जो है अति संतुलित होकर के और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि आप सोच में संतुलन को फिट कर दीजिए। वो संतुलन है, वो हमारा दृष्टि विज्ञान है, वो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, वो हमारी दिव्य दृष्टि है। वो दिव्य दृष्टि जो कि कौन सी है, जो कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी थी। हमारी जो दिव्य दृष्टि वो है कि जो आपका जो हमारा केंद्र आज्ञा चक्र है या दर्शन केंद्र है, वहाँ पर एक हमारा परमानेंटली गोला बना करके वहाँ पर जो है हमारे मन वचन काया से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा की प्रतिष्ठा कर दीजिए भावों के द्वारा। देखिए, जो हमारा ये जो दिव्य दृष्टि है वो केवल भावों से संचालित है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिया में मोक्ष नहीं है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, वो हर शुभ प्रवृत्ति वह जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है, जो कि पुण्य पाप से संचालित होती है। लेकिन हम तो कहते हैं वो कुदरती रचना होती है। हमें उसको कुदरती रचना ही मानना है, क्योंकि ये सारी जिम्मेवारी कुदरत ने ले ली, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उससे मुक्त रहना है। मुक्त रह कर के हम केंद्र में स्थापित हो गए और फिर सारा हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, संतुलन को और मजबूत कर दिया। तो ज्ञाता दृष्टा भेद विज्ञान, जुदापन की जागृति और एक स्पेशल प्रिकॉशन हमने यह ली, फुल प्रूफ प्रिकॉशन ये ली कि जब हमने ज्ञान लिया तो आप कभी पावर हाउस में गए हो तो वहाँ पे डेंजर का बोर्ड लगा हुआ होता है, वहाँ पर रेड कलर का क्रॉस होता है और एक खोपड़ी और एक जो हड्डी दिखाई जाती, डेंजर लिखा हुआ होता है। यानी ये 33 kV 11 kV की लाइन है, इसको टच कर दिया आप अर्थ हो गए तो भस्मीभूत हो जाओगे। तो हमें जो है उसको टच नहीं करना, कर्ता भाव को परमानेंट चौकड़ी हमारे गुरु ने लगवा दी, जन्म जन्मांतर के लिए हमने लगा दी। क्योंकि कर्म बंधन का कारण यही है, ये चालू रहेगा तो हमारे कॉजल बॉडी बनती रहेगी। इस पर चौकड़ी मार दी है तो नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगी। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन वो जो पुण्य होगा वो हमारा मोक्ष के लायक और सहायक बनेगा। और जो भाव आएंगे वो शुद्ध भाव होंगे, वो शुभ भाव
नहीं होंगे, जो कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, धार्मिक क्रिया होती, पुण्य पाप से संचालित होती है, वो पुण्य का बंध होता है जो कि हमें गति में घुमाने वाला होता है, मनुष्य गति, और जो है हमें ये देव गति में घुमाने वाला होता है। और देखिए कितना लंबा घुमाता है, मनुष्य गति में तो 100-1.25 साल का रहेगा, लेकिन अगर देव गति में हम चले गए तो देव गति के अंदर मिनिमम 10,000 ईयर और मैक्सिमम 33 सागरोपम, इतना लंबा समय वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो इतना समय कौन रहे, और हमें तो तड़फ हो गई है, हमें मुक्ति की भावना हो गई है। मुक्ति जो है हमारे दृष्टि विज्ञान में बैठ गई है, आर्ट ऑफ द विजन में बैठ गई है, दिव्य दृष्टि में बैठ गई है। हम इतना समय वेट नहीं कर सकते, हम तो मिनिमम टाइम के अंदर जो है भव लेकर के अक्रम विज्ञान के द्वारा छलांग लगा करके हम जो है इसको दृष्टि विज्ञान के माध्यम से और आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी जो है सिमंदर स्वामी के चरणों में जो है जन्म लेना चाहते हैं। और वहाँ पर हमारा जो सम्यक ज्ञान दर्शन, जो आर्ट ऑफ विजन हमने बताया, हम जिसमें हमने 2 बातें फिट करी कि मन वचन काया से ऐसा मैं मुक्त आत्मा हूँ, और दूसरा जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह नियत है, फिक्स है, और वो व्यवस्थित है, उसको कुदरती रचना मानो। जो कुछ भी सुबह शाम से घटित हुआ है, दोनों सूत्र जब हमारे हृदयंगम हो जाएंगे तो हम स्नेह जो है मुक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे, शाश्वत सुख की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने सनातन सत्य का रास्ता लिया है। जब हम सनातन सत्य का रास्ता लेते हैं तो हमारी जो कहना चाहिए मान्यता है, वह मान्यता हमारी जो है रॉन्ग बिलीफ समाप्त होके राइट बिलीफ हो जाती है। रॉन्ग बिलीफ के अंदर हम मानते थे कि ये शरीर मेरा है और इसका संचालक मैं हूँ, और जब राइट बिलीफ हुई तो ये तो कुदरत के अधीन है और कुदरत इसकी क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डेस्ट्रॉय। हमारी मान्यता बदल गई। तो मान्यता के बदलने के कारण जो है हमारे भीतर के अंदर एक संतुलन बैठ गया, भीतर के अंदर एक जो है दिव्य दृष्टि बैठ गई। वो हमें स्नेह डेवलपमेंट करेगा ज्ञान दर्शन का, और ज्यों-ज्यों डेवलपमेंट होगा और हमको अकर्ता हम पहले से बने हुए, यानी मोहनीय कर्म तो हमारा धीरे धीरे विलीन हो गया, और ख़ास तौर से अकर्ता बनते ही जो हमारा अनंतानुबंधी कषाय है, वो अनंतानुबंधी कषाय जो है वो भस्मीभूत हो गया, वो विलीन हो गया। तो नए कर्मों का ज़्यादा बंद नहीं है, डाइल्यूट से बंद होते हैं, इरियापथिक बोलते हैं जिसको, क्योंकि वो हमारा प्रत्याख्यानी संजलन अभी बाकी है, वह तो केवल ज्ञान तक चलेगा। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये संतुलन है, ये एक बहुत अच्छा सूत्र है, और वो हमें सूत्र जो है हमारे गुरु की कृपा से और हमको जो है वो आत्मज्ञानी की कृपा से मिला। तो ये संतुलन, दिव्य दृष्टि, ये आर्ट ऑफ द विजन, इसको जो है हमें रेगुलर जो है केंद्र में रखना चाहिए, और हर समय उसमें एक अलार्म और घंटी बोलती रहनी चाहिए। श्वास के साथ के अंदर हमें बोलना चाहिए, श्वास जब ली जाती पेट फूलना चाहिए, बोलना चाहिए मैं, और सांस जब निकले तो पेट सिकुड़ना चाहिए, बोलना शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। या ये बोलिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और व्यवहार जगत में जो चल रहा है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती है, यानी इस चेतन को छोड़ करके समस्त चीज आपकी समझ में कुदरती रचना रहनी चाहिए। आत्मा को छोड़ के शेष समस्त जड़ पदार्थ कुदरती रचना है, कुदरती रचना है, कुदरती रचना। उसको देखते जाओ, उसका नाम ज्ञाता दृष्टा है,
दोनों को अलग अलग रखो। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, ये दोनों को अलग रखना जुदापन की जागृति है। दोनों को अलग रखना मन वचन काया तो जो ये जड़ है और ये जो प्रकृति है और ये जो चेतन तत्व है शुद्ध आत्मा स्वरूप में भीतर विराजमान बने नहीं है, बनना है, परंतु ये परमात्मा का स्वरूप हम सभी जीवित प्राणियों के भीतर विराजमान है। जब ये दोनों सूत्र इकट्ठे हो जाएंगे, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि, तो दोनों सूत्रों की सहायता से धीरे धीरे हम जो है प्रीति जागृति और अनुभव, हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा। और केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान इक्वल टू 100% अनुभव। जब अनुभव की प्रकाष्ठा हो जाएगी, 360 डिग्री तक पहुंचेगा, तो अंतिम जो पुरुषार्थ होता है वह केवल दर्शन होता है। और केवल दर्शन का जो है पुरुषार्थ होने के बाद में समस्त पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त, कॉजल बॉडी समाप्त, और हमारा लिंग शरीर, कार्बन शरीर सभी समाप्त हो जाते हैं। और आत्मा प्योर अवस्था में होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बनती है, मोक्षगामी बनती है और संपूर्ण शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो हमने आपको बताया कि हम चले थे आंशिक शाश्वत सुख की नींव लगाने चले थे, और धीरे धीरे हम नींव को इतना गहरा करते चले जाते हैं कि शाश्वत सुख की संपूर्णता को, स्पष्ट वेदन को हम प्राप्त कर सके। तो भाई और बहनों, ये प्रकृति का जो संतुलन है वो नियम है और ये कानून है, और इस संतुलन के कानून के साथ ही ये जो है हमारी सृष्टि चलती है, जिसको कुदरत का कानून कहते हैं। कुदरत का कानून संतुलन का कानून है, और वो सबके साथ में एकता रहता है, एक साथ रहता है। अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग कानून नहीं लागू होता है, एक सा ही कानून लागू होता है। तो वह कानून जो है हमें स्वीकार्य होता है और हम संतुलित जीवन जीते हैं। तो हमारा सनातन सत्य तो एकदम संतुलित सत्य होता है। ये सनातन सत्य का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मोस। और वो अल्टीमेट रियलिटी है हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है, वो अल्टीमेट रियलिटी है। बाकी सब नाशवान है, वो कभी नाश नहीं होता है। वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम होता है। तो उसी धाम को जो है हमें प्राप्त करना है। उसका जो है हमें ज्ञान तो है, लेकिन अनुभव की सीमा को बढ़ाना है, उसको प्राप्त करना है, यानी उसी के अंदर विलीन हो जाता है। और जब शुद्ध आत्मा का स्पष्ट वेदन होना चालू हो जाता है, तो फिर या स्पष्ट वेदन हो जाता है, तो फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता है। संपूर्ण हमने प्राप्त कर लिया होता है, वह मुक्ति की अवस्था होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे भीतर का जगत हो चाहे बाहर का जगत हो, संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन से हम सुरक्षित हैं, संतुलन एक सुरक्षा कवच है, और संतुलन से हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। जीवन के अंदर, भीतरी जीवन के अंदर और बाहरी जीवन के अंदर किसी भी तरह की समस्या हमारे यहाँ नहीं आती है। जीवन की हर तरह की समस्या का समाधान है हमारे प्रकृति के संतुलन के नियम के अधीन रहता है। तो वह संतुलन हमारा कितना कार्यकारी होगा, हमारे कितना जो है वह हमें आगे बढ़ाने वाला होगा, तो हमें उसको चिंतन करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।